उनकी आयु 82 वर्ष। उनका एक बयान, मैं इस मुल्क को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई हिला भी नहीं पाएगा। चीख चीख कर भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगाते भी देश ने उन्हें देखा है। अब जबकि वो जानते हैं कि भारत और चीन आमने सामने खड़ा है, तो उनके मुंह से एक जहर उगलते हैं। जी हाँ, और वो जहर ये है कि कश्मीर पर चीन का शासन हो। आप जानना चाहेंगे आखिर सियासत का वो नेता कौन है? वो नेता कोई और नहीं, फारूक अब्दुल्ला है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल। एक बयान की वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। द वायर को दिए अपने एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बातें कही। पीढ़ियों से भारत की रोटियां खाने वाले फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू में चीन प्रेम साफ झलक रहा है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद को भारतीय नहीं मानते। फारूक के इस बयान के बाद सवाल उठने लाजमी हैं, और सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। फारूक अब्दुल्ला के चीन वाले बयान के आखिर मायने क्या हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला खुद को भारतीय नहीं मानते? क्या फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति चमकाने के लिए ऐसा बयान दिया है? फारूक के चीन प्रेम की आखिर वजह क्या है? इन सभी सवालों का जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इनके गुण गाएंगे, भारत से गद्दारी, फारूक की चीन से यारी। पीढ़ियों ने भारत की रोटी खाई, फारूक को चीन की याद आई। इनसे मिलिए, ये हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। कहने को तो फारूक अब्दुल्ला भारत के ही एक राज्य के सीएम रहे, देश में होने वाले कई चुनावों में हिस्सा लिया, कई बार जीते और केंद्र में मंत्री पद तक हासिल किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बयान से लगता है कि वो आज तक भारत के नहीं हो पाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो हर भारतीय का सिर शर्म से झुका देने वाला है। सबसे पहले सुनिए द वायर को दिए अपने इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों को लेकर क्या बयान दिया। They're not Pakistanis. Let me be very clear about it. But they don't feel But Indian. they don't feel Indian. वैसे तो अक्सर फारूक अब्दुल्ला अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में फारूक ने जमकर जहर उगला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की खिसियाहट फारूक अब्दुल्ला की जुबान तक आ ही गई। When China is advancing on that other side, you know, many if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. Whatever one may say, they know what Chinese have done to the Muslims in their region. फारूक यही नहीं रुके। बरसों से भारतीय लोकतंत्र की परंपरा के हिसाब से होने वाले चुनावों में कश्मीरियों से वोट पाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। फारूक ने कहा कि कश्मीर के लोग खुद को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं। You know, the promise he made that 370 is blocking the development of the state, integrity of the state. Tell me, when Ghulam Nabi Azad compared two states, Gujarat and Kashmir, he showed that Jammu and Kashmir was far higher in every respect to Gujarat. Today you look, we have gone to the bottom of every state in India. फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला खुद जब 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने भारत में चुनाव लड़ा था या चीन में? जब केंद्र में मंत्री बनकर फारूक अब्दुल्ला सरकारी सुविधा और भत्ते ले रहे थे, उस वक्त उन्हें ये सब भारत की सरकार दे रही थी या चीन? फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर सियासत गरमाई तो बीजेपी ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जो खाते तो हिंदुस्तान का हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, सारी सुख सुविधाएं उनको हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान और चीन के लिए धड़कता है। जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे दोहरे चाल, चरित्र और चेहरे वाले लोगों को जानती है। जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग था, है और युगों युगों तक भारत का हिस्सा रहेगा। फारूक अब्दुल्ला के मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे।
कश्मीर के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वाले फारूक अब्दुल्ला शायद इन तस्वीरों को भूल गए। ये तस्वीरें तब की हैं जब धारा 370 हटाने के बाद एनएसए अजीत डोभाल कश्मीर गए थे। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। ऐसे में अब फारूक अब्दुल्ला का ये चीन प्रेमी बयान उनकी मंशा के ऊपर कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मंशा पर कई सवाल खड़े करता और यही नहीं, इनके पुत्र उमर ने भी क्या कहा था, आप देश का सवाल में हम आपको वो भी बताएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। पैनल में आपके अपने चिर परिचित चेहरे जिन्हें आप लगातार देखते और सुनते आए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की बेबाक प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भारत मां की सेवा करने वाले वो सपूत मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, कश्मीर में रहे, कश्मीर में पले बड़े ऐसे सुमित पीर भी हमारे साथ इस पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ही देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊं, हम आपको वो नारा सुनाना चाहते हैं जो फारूक अब्दुल्ला चीख चीख कर कह रहे थे, भारत माता की जय, जय हिंद। जरा आप भी सुनिए कि कैसे नियत बदलती है और मन डोल जाता है। आप भी गौर से सुनिए। जी हां, तकनीकी खामी के कारण फारूक जी की आवाज आप लोग नहीं सुन पाए, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। इसी को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा शो देश का सवाल। अनिला जी बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? यह देशद्रोही बयान है, गिरफ्तार होना चाहिए। कानून के तहत जो धाराएं हैं उसके तहत इन पर सारे मुकदमे भी होने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहती हूं और उसके बेटे से भी पूछना चाहती हूं, अरे तुमको बनाया किसने? बनाया इस देश ने। कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और आज तुम कहते हो कि कश्मीरी लोग जो है वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बेशरम बेहया वाला एक बयान देते हो। ये कौन सी नियत है आपकी? ये वो नियत है, खुद तो आप लाट साहब बन गए और कश्मीर के लोगों को आपने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, दाने दाने के लिए मोहताज करा दिया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का राज करवा के कश्मीर को दो हिस्से में, दो फाड़ में बांट दिया गया था, कांग्रेस ने वो काम किया था, मैं उसको एक करूंगा। कश्मीरी हिंदू का भी उतना ही अधिकार है जितना वहां पे कश्मीरी मुस्लिम का है। और फिर हम देखते हैं कि एक शेर ने वो कर दिखाया जो कि हिम्मत नहीं थी गीदड़ों की, कि आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया। आज जो है कश्मीर जो है एक उन्नति की राह पर चल गया है, तो मिर्ची लग गई फारूक अब्दुल्ला को, बकवास करने के लिए बैठ गए हैं। आप बेइज्जत कर रहे हैं कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को और कश्मीरियत को। आप कहते हैं कि चाइना के साथ जाना पसंद करेंगे, हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अरे मूर्ख इंसान, तुम लोग तो वो लोग हो जो अपने आप को कहीं ना कहीं कहते हो हम मुगलों का हिस्सा है। और हुमायूं ने क्या कहा था इस कश्मीर के लिए कि अगर कहीं जन्नत है पूरी धरती पे तो यहाँ है। उस जन्नत का क्या है, माफ कीजिएगा, क्या हाल किया था? ऐसा है, आप जैसे जो डर है ना फारूक अब्दुल्ला साहब, वो अपनी मान पर बैठकर इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री एक शेर है और आप गीदड़ हैं। आज आपने जो बयान दिया है वो शर्मनाक था। अगर आप में थोड़ी भी शर्म है और आपके बेटे में भी थोड़ी लाज है तो वो आपको समझाएगा और माफी मांगिए। माफी मांगिए क्योंकि आपने कश्मीर को बदनाम किया है। माफी मांगिए कि जिस देश का आप नमक खाते हो उसका आपने अपमान किया है। माफी मांगिए, जो सांस आपकी चल रही है वो भारत वर्ष की धरती की है, आपने सबके साथ गद्दारी की है। आपके साथ क्या फैसला होना चाहिए ये कश्मीर के लोग बताएंगे। आपको तो चौराहे पे खड़े होकर आपको पत्थर मारने चाहिए। आपने ऐसा बयान दिया है आज कि कश्मीर के लोग जो हैं चाइना के साथ जाना पसंद करेंगे, चीन के साथ जाना पसंद करेंगे, भारत के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अनिला जी,
अनिला जी, माफी मांगने से काम हो जाएगा या आपकी पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो खुद इस पक्ष में हूं कि इतना बकवास, इतना वाहियात बयान जो है आज तक मैंने किसी विपक्षी दल के मुंह से नहीं सुना कि हम जो है चीन के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अरे तुम रहना पसंद करते होगे फारूक अब्दुल्ला, तुम्हारा खानदान हमें पता है कि किस प्रकार का रहा है ना? कश्मीर के लोगों का ठेका लिया हुआ है। कश्मीर के लोगों का ठेका इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। अभी जो एक लंबा चौड़ा 1350 करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत का अलग जो 1400 करोड़ का पैकेज मिला था, अभी 1350 करोड़ का पैकेज अभी अनाउंस किया है मनोज सिन्हा जी ने। मिर्ची लग गई। हाँ, जो सब्सिडी दी जा रही है बिजली पानी पर 50%, मिर्ची लग गई। परेशान हो गए कि कश्मीर में फिर से शांति कैसे है? हाँ, कश्मीर फिर से उन्नति की राह पर कैसे चलेगा? वाहियात इंसान। जी जी अनिला जी, आपके पास हम आएंगे, सवाल ढेर सारे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। जनरल साहब, लानत आनी चाहिए एक ऐसे वयोवृद्ध नेता को इस तरह की बात, जब हमारे जवान सीमा पर अपनी बुलंदियों के साथ बलिदान दे रहे हैं, जिस चीन से दो हाथ कर रहे हैं। हमारे नेता, कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला कह देते हैं कि कश्मीर पर तो चीन का शासन होना चाहिए। जनरल साहब, सिर आज झुक जाता है ऐसे नेताओं की वजह से। देखिए मनीष जी, आपने हमारी दुखती नक पे हाथ रख दिया। आज मुझे नहीं लगता कि हम किसी को बख्शें, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। देखिए, दुश्मन वो क्या कहता है, चाइना उधर से आ रहा है, उसकी प्रोंग आ रही है, और कश्मीर के लोग चाहेंगे कि कश्मीर के अंदर चाइनीज आ जाए। और इस बयान को हम ये कह के मान जाए कि ये उनको वापस लेनी चाहिए, उसकी थू-थू होनी चाहिए। अरे हम कहां चले गए? एक फिफ्थ कॉलमिस्ट, एक दुश्मन, देश का दुश्मन, यदि आप हम बोलेंगे तो हमें तो सूली बैठ कर लटका दिया जाएगा। और आप इन चीजों के लिए बहस करते हैं। और देखिए, द वायर उसका एक करण थापर है, मुंह में डालता है वर्ड कि चाइना में, इंडिया में मुस्लिम का क्या हर्ष है, चाइना में मुस्लिम के कैसे, और वो बोलता है ये चीज आप करने। मैं आपको बताता हूं, ये यदि अगस्त 2019 की स्थिति थी तो उससे भी बेहतर स्थिति में हम हैं। क्या आपने इसको सुन लिया? क्यों फारूक अब्दुल्ला इतने बयान देने के बाद भी आज खुले घूम रहे हैं, चिल्ला रहा है, चिल्लाता है और कहता है, और हम लोग बैठ करके टीवी डिबेट करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। एक प्रवक्ता कहता है कि जनता जवाब दे देगी। क्या जनता जवाब देगी? क्या आपके पास तंत्र नहीं है? आप तो पूरा मचा रखे हैं। हो में आप क्या हो रहा है? और यहां पर बैठ करके चीन वहां खड़ा है, पाकिस्तान दूसरे तरफ से आने के लिए तैयार खड़ा है, और आप शेर को छूटा छोड़ देते हैं। वो कहता है धारा 130-170 हटा लीजिए, यहां पर लोग जल जाएंगे, आपकी खून की नदियां बह जाएंगी। आप उसको बिहाइंड द बार करते हैं, और आज फिर वो कहता है और आप कुछ नहीं करते। तो हम क्या एक साल बाद उसी जगह आ गए जहां से हमने शुरू किया था? ये हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। जनरल साहब, अनिला सिंह जी हमारे साथ है। अनिला जी, आपने जनरल साहब के दर्द को सुना, समझा। मैं ये चाहूंगा कि एक बार फिर, आप बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फिर एक बार हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आखिर फारूक अब्दुल्ला पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनरल जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों सैनिकों के मन में जो एक ज्वार है देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, जो एक उनके मन में भावना है, वो भावना ना डिग सके ऐसे नेताओं के बयान से। अनिला जी। और जिस प्रकार से के सिन्हा जी का मैंने दर्द सुना, वो दर्द है, वो एंग्विश पेन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि कहीं ना कहीं गुस्से में जो है वो दर्द छलकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं इनके दुख की साझेदारी हूं। मुझे भी उतना ही गुस्सा है जितना इनके दिल में आ रहा है। और मैं खुद, जैसा मैंने कहा है सिन्हा साहब, कि इस वाहियात इंसान को सख्त से सख्त सजा
मिलनी चाहिए जो कि एक देशद्रोही को मिलती है। और मुझे विश्वास है कि जो तंत्र है, जिस तंत्र के विषय में अभी अभी आपने चर्चा करी है, वही तंत्र जो जनरल साहब आ रहा हूं, जनरल साहब आ रहा हूं, जनरल साहब आ रहा हूं। जी अनिला जी, आप अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, इसके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा चेहरा कश्मीर से ताल्लुकात रखता है और वो इस प्रकार की बात करता है, अगर उसे बख्श दिया जाएगा तो फिर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे जाने कितने कुकरमुत्ते जो है उभर के आ जाएंगे। क्योंकि ये जो फारूक अब्दुल्ला है और जो उसका बेटा है या महबूबा है, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वहां पे फिर से हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बदर, इस तरीके के जो टेररिस्ट ग्रुप है वो सक्रिय हो जाए। अब इनकी जब दाल नहीं गल रही है तो इन्होंने कहा कि चलो यही बकवास करके हम देख लेते हैं। पर मैं बिल्कुल के सिन्हा साहब की बात से सहमत हूं, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इसे उठा के काल कोठरी में फेंक देना चाहिए। जी जनरल साहब, आपने सुना बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह ने कह दिया कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो देश का सवाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जनरल साहब आपके दिल की बात होगी, क्योंकि मिले सुर में रात तुम्हारा, आपके सुर में सुर अनिला सिंह ने भी मिलाया है। जनरल सिन्हा, देखिए सुर ताल लाए मैं नहीं मानता। मैंने सुना है जब मोदी जी गए थे नींबू के अंदर, उन्होंने कहा था कि विस्तारवाद का समय खत्म हुआ और ये नहीं चलेगा। और ये क्या बोलते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि चाइना आएगा और यहाँ के देश के जम्मू एंड कश्मीर की जनता उसको गले लगाएगी। वो कहते हैं कि चाइनीज बेटर है। तो हम कहां हैं, हम कहां हैं? क्या मैं मानूं? 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, कहां है हमारी तंत्र? क्यों नहीं ऐसे लोगों को, हमारे 20 लोगों की बलिदानी क्या इसी में जाएगी? क्या ये ठंड में हम मरने के लिए आए हैं? क्या हम लोग यही सुनते रहेंगे? इसी के परिवार शेख अब्दुल्ला ने पीओके बनवाया, इसी शेख अब्दुल्ला ने आपको गिलगित बल्तिस्तान दे दिया। आज वहां इलेक्शन होने वाला है, वो पाकिस्तान का अटूट अंग बन चुका है, सीपैक वहां से गुजर रहा है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन, मैं तो कहता हूं चीन बेटर है, पाकिस्तान बेटर है, मैं उसको गले लगाने। मगर आप कहते हो कि मैं शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को सुनूं, ये बात मेरे लिए तौहीन है कि मैंने इस देश के लिए इतनी काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आज भी मरने के तैयार हूं। और आप कहिएगा कि आपका डेमोक्रेसी प्रोसेस चलेगा, ये हम डिबेट करके, मैंने तो नहीं देखा कोई एक्शन। वो करन थापर आकर के मुंह में डालता है बार बार क्वेश्चन, 4 सवाल, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही। वो करन थापर वही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है जो कि चाइना का ग्लोबल टाइम करता है। आपने तो कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हो रहा। क्या आप यही चाहेंगे कि हम इस जंग को इस तरह हार जाएं? इस तरह से? ये देखिए बहुत बड़ी चीज है। यदि आप ये सवाल उठाए हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। मैं कहता हूं आपने सही सवाल उठाया, कोई चैनल नहीं उठाया आज के दिन। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात को यदि आपने जाने दिया तो देखिए देश के टुकड़े होंगे और आप हम सब जिम्मेवार होंगे। जनरल साहब, जब तक मां भारती की भूमि पर आपके जैसे सिपाही होंगे, इस देश के टुकड़े करने की ताकत, हिमाकत, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सियासतदान के छोटे मोटे लोग ये कर पाएंगे और इनके मन की मंशा कभी पूरी भी हो पाएगी। एक देश, एक निशान, एक विधान। हमारे साथ सुमीर पीर भी हैं। सुमित जी, आप कश्मीर से हैं, आपका ताल्लुक सीधे तौर पर कश्मीर से रहा है। क्या फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं वो कश्मीरियों की आवाज है? ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज भारत माता का अपमान किया है। ये 130 भारतीयों का अपमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप चाइना की हिमाकत कर रहे हैं। आप होते कौन हो? आप कश्मीर आपकी एक जागीर है क्या? कश्मीर आपकी, आपने कश्मीर को खरीद लिया क्या?
कौन होते हो कश्मीर के लोगों के बारे में बोलने वाले? आपने पूरे भारतीयों का अपमान किया मनीष भाई, और ये फारूक अब्दुल्ला बयान देंगे कश्मीर ऋषि कश्यप की जन्मभूमि है सैकड़ों साल पहले, और आज से 1000 क्या 5000 क्या 10,000 साल बाद भी वो भारत का हिस्सा रहेगी। दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी जो कश्मीर का एक कदम 1 इंच जमीन हमसे छीन ले। फारूक अब्दुल्ला की क्या औकात और उनके बयान की क्या औकात? हम आडंबर है मनीष भाई, जब इनका वर्चस्व राजनीति में खत्म हो गया, अब ये क्या करे, पैंतरे मार रहे हैं। ये पैंतरे बंदर की तरह पैंतरे मार रहे हैं राजनीति में आने की। अब हम जैसे लोग डिबेट करेंगे, नहीं मीडिया टाइम मिल जाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब इस उम्र में आपको ये शोभा नहीं देता। उस चीन की बात करें जहां मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, उस चीन की बात करें जहां उग्र औरतों के साथ पीएलए के सोल्जर्स को एक बेड पे सुलाया जाता है, उन्हें पोर्क खिलाया जाता है, उनको मोहम्मद नाम रखने नहीं जाता, उन्हें दाढ़ी रखने नहीं जाती, उन्हें जबरदस्ती शराब पिया जाती है। अगर कहीं मुसलमान का नरसंहार हो रहा मनीष भाई, वो है चाइना में। वो जल्लाद, वो आतताई चाइना है, और आप उस चाइना का समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये एक साजिश है मनीष भाई, जहां हमारे सिपाही लड़ मरने को तैयार है, जहां हमने चाइना की कमर तोड़ दी, जहां हमने उनके पांव रोक दिए हैं, दुनिया को दिखा दिया अगर कोई चाइना को रोक सकता है तो वो है भारत। और वही ये फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा है, ये हमारे फोर्सेस का जो मनोबल है वो गिराने की साजिश है मनीष भाई। ये कह रहे हैं कि भाई जो कश्मीर के लोग हैं वो चाइना के साथ है, जो सिपाही हमारे लद्दाख में खड़े हैं, जो एयरफोर्स खड़ी है, उनके मनोबल का क्या होगा? आप चाइना के साथ मिले हैं, पहले वो पाकिस्तान के साथ मिले थे। सुमित जी, आप तीनों पैनलिस्ट को मैं बताना चाहता हूं, जिस पार्टी के नेता ने, अध्यक्ष ने ये कहा है, उनके प्रवक्ता इस वक्त डॉक्टर समीर कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर कौल से सवाल करने के लिए न केवल पैनल बल्कि मेरा भी सवाल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आखिर फारूक साहब को ऐसा क्या सूझा कि जिस चीन के साथ सीमा पर हमारे जवान अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला कह देते हैं कि कश्मीर पर चीनी शासन होना चाहिए। नमस्कार, मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा देर हुई मुझे आप लोगों के सामने शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे एक शेर याद आता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक शेर याद आता है, इंसानियत हमेशा देर से आती है। आप नहीं, मेरे दोस्त, अगर आपने मेरे को सवाल पूछा है तो तब मुझे जवाब देने दीजिए। जी, अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको जवाब देता हूं। जी, आपको बुलाया गया है बोलने के लिए, और मेरा ये कहना आपको बोलने के लिए बुलाया गया। तो डॉक्टर फारूक, तो फिर आप मुझे इंटरप्ट ना करें मेहरबानी करके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बात बड़ी साफ उनसे पूछा गया कि आज कश्मीर के लोग क्या समझते हैं। उन्होंने बड़ी सफाई से पेश किया कि हर जम्मू का, कश्मीर का और लद्दाख वाला, उसकी क्या सोच है एब्रोगेशन के बारे में। इतनी बात हुई। और चाइना के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी नहीं कही, उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों में इतना गुस्सा है और वो इतने मायूस है कि वो आज कहते हैं कि चलो अगर हमको चाइना भी गवर्न करे तो वो सही है। क्यों? क्या बात ऐसा है, क्यों कहा उन्होंने? आप जाके खुद पता करिए, खुद जाइए। मेरे कहने पे आपको बिलोस नहीं करना, आप सच बात कीजिए। नहीं, देखिए ये बात सच है। अगर हमारे में ये सुनने की शक्ति नहीं है तो वो हमारी गलती है, वो हमारी गलती है। आपने सच कहने की ताकत नहीं है डॉक्टर कौल, आपने सच कहने की ताकत नहीं है। अनिला सिंह, शक्ति होनी चाहिए, कहते हैं शक्ति दो सुनने की। आप कमरों में बैठ के कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो जहां के देखते हैं। आपको सच्चाई क्या है डॉक्टर कौल? सच्चाई क्या है वो इंटरव्यू फिर हम रिपीट करेंगे। वो इंटरव्यू जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है वो हम फिर सुनाएंगे। जनरल साहब देखिए, इससे अच्छा तो सुनाइए, आप उसमें सुनो। कोई बात तो है नहीं। वो तिब्बतन है जो अपने स्पेशल फोर्सेस का जो अपना जान दे देता है इस देश के लिए, और ये लोग देश की खाते हैं,
देश की पहनते हैं, देश को लूटते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं, उसी देश को बांटने की बात करते हैं। ये कैसे लोग, कैसे जाहिल। और ये हम देश के हम कहते हैं भारतीय, मुझे शर्म आती है कि हम लोग जल साहब आपको रोकूंगा, जल साहब आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ उस समय का जो बयान था, जिस तरह से इन्होंने मां भारती के प्रति प्रेम दिखाया था, वो बाइट हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जय हिंद कहते हैं। जरा गौर से आप भी सुनिए और ये बात करते हैं इस मां भारती से, इन्हें प्रेम है, गौर से सुनिए। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अनिला सिंह जी, जनरल सिन्हा, सुमित पीर और डॉक्टर समीर कौल, आपने सुन लिया होगा। जिसको इस मुल्क से प्यार होता है ना डॉक्टर कौल, वो अपने दुश्मनों की गोद में जाकर बैठने का सपने में भी नहीं सोच सकता। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो तुम लोग, सब मुझे ज्वाइन कीजिए, पार्टी ऑफ चाइना की जय ऑल ऑफ बोलो। यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक को भी बताइए ये आप कहने के लिए। भारत वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे करिए ना, आपकी आवाज कहाँ गई मेरे दोस्तों? ज्वाइन करिए मेरे को। भारत माता की जय, भारत माता की। यहाँ दिल में बसता है डॉक्टर कौल, डॉक्टर कौल, डॉक्टर कौल, जो आप इस मंच से देश का सवाल में ये जो नारे लगा रहे हैं, ये हर भारतीय के दिल में। मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, मेरी आपकी आवाज में दिखावा करने के लिए हमें आवाज नहीं मिलानी है। आपके इस दिखावे में हमें आवाज नहीं मिलानी है। हमारे दिलो दिमाग में मां भारती बसती है। अरे क्या, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, इनको चुप कराइए। अनिला जी, भारत माता की जय, जय मां भारती। सुन लो, सुन लो सभी को भी सुन लो। ऐसा है, भारत माता की जय, जय मां भारती। दम नहीं आप लोगों में, और दिन में आप सिर्फ कमरे में बैठ के बात करते हैं। मेरे को ज्वाइन कीजिए, अरे चुप रहिए, मेरे को मेरा साथ दीजिए। आपका साथ देने के लिए यहाँ पैनलिस्ट नहीं है। पहले आप डॉक्टर अब्दुल्ला को समझाइए कि वो चीन का साथ न दे। अरे आप दे ही नहीं रहे हैं, नहीं मेरे साथ नहीं दे रहे, साथ में मेरे साथ ही नहीं दे रहे आप लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर कौल, डॉक्टर कौल, डॉक्टर कौल, ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा। एक तरफ आपके दिल में चीन बसता है और दूसरी तरफ आप टीवी पे बैठकर ये दिखावा कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है सुर्खियों का, अब वक्त हो चला है सुर्खी के बाद आपका फिर गर्मा गर्म बहस देश का सवाल में आपका स्वागत है। मेरे साथ वो चारों मेहमान, जी हाँ, अनिला सिंह, मेजर जनरल के सिन्हा, सुमित पीर और डॉक्टर समीर कौल मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद हम आपको करण थापर को दिया वो इंटरव्यू भी सुनाएंगे और आंख कान खोल के डॉक्टर कौल आप भी सुनिएगा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आखिर क्या कहा है, ये कहने के पीछे की मंशा क्या है। डॉक्टर कौल की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर कौल, आप ये ड्रामा और संजीदा बहस को आप बहकाने के लिए यहाँ पर आप नहीं आए हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब देने आए हैं। ड्रामा, अरे नहीं, सॉरी,
आप चुप तो करिए, मैं करूं। आपका ड्रामा चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। नहीं समीर को अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्तों? हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब्दुल्ला को बता देना कि भारत सूर्य मंदिर जो वहां पर है, सुन लो समीर कौल की करकोटा यूनिवर्सिटी में जो ललित ने सूर्य मंदिर बनाया था, और जैसे सिकंदर ने उसको तोड़फोड़ किया वो फिर से बनेगा। फारूक अब्दुल्ला को बताना कि फिर से बनेगा। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं सुनने वाला। वो फिर से बनेगा। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत, सबका, आपका, मेरा, हर एक का। हमने कुर्बानियां दी हैं, हम कुर्बानियां देने को तैयार हैं। उस भाइया इंसान को भी बताओ कि भारत क्या होता है, माँ भारती क्या होती है। कश्मीर जो है, कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का था है और रहेगा। और अभी तो देखो, अनिला जी, डॉक्टर समीर कौल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। आप इस देश के सवाल की डिबेट को इस तरह बहका नहीं सकते। और फिर एक बार सुनिए आपके पार्टी के नेता ने आखिर क्या कहा है अपने इंटरव्यू में। Let me be very clear about it. But they don't feel Indian. But they don't feel Indian. When China is advancing on that other side, you know, many, if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. Whatever one may say, they know what Chinese have done to the Muslims in their region. You know, the promise he made, that 370 is blocking the development of the state, integrity of the state. Tell me, when Ghulam Nabi Azad compared two states, Gujarat and Kashmir, he showed that Jammu and Kashmir was far higher in every respect to Gujarat. Today you look, we have gone to the bottom of every state in India. डॉक्टर समीर कौल, अगर आपने आपके पार्टी के नेता का ये इंटरव्यू सुना होगा तो हमने फिर एक बार सुनवाया। अब आप बताइए आपके पास क्या जवाब है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और आप केवल एक नारा लेकर आप इस बहस में अपना जवाब देने के बजाय आपके पास कोई जवाब नहीं है। सारे जहां से अच्छा, अरे मेरा साथ दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है। हमको साबित नहीं करना है, साबित आपको करना है, साबित आपको करना है, साबित आपको करना है, हमको नहीं। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निष्ठा पर सवाल है। अनिला जी, हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है। समीर कौल नौटंकी करना बंद करो। अरे ये फारूक अब्दुल्ला वाहिया इंसान ने इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर और गुजरात को गुलाम नबी आजाद ने कंपेयर किया और कश्मीर जो है वो गुजरात से बेहतर था। अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता नहीं है कि इतना ज्यादा यहाँ से केंद्र से इतनी सहूलियतें, इतना पैसा दिया गया कि ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम जो एक कश्मीर की है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा होती है। तो इतनी समझ उसको नहीं है बेवकूफ इंसान को जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक बेवकूफ इंसान को यहाँ पे छोड़ दिया है। अनिला जी, सुनना नहीं चाहेंगे। भारत माता की जय लगातार। अनिला जी, न केवल फारूक अब्दुल्ला, इनके बेटे जब 370 रद्द किया गया तो वो कहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। जनरल सिन्हा ये खुलेआम एक नहीं
तीनों मुख्यमंत्री अलग अलग बयान देते हैं। महबूबा का आप याद करिए, वो कह देती है कि जिस दिन 35 से 370 एब्रोगेशन हुआ, वो कहती है इन हाथों में झंडा भारत का तिरंगा नहीं कोई और होगा। इस सारी चुनौतियों के बावजूद अगर सरकार कश्मीर में अमन और चैन ला रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे नेता नहीं चाहते। जनसेना भारत माता की जय। ये नौटंकी को जरा चुप कराइए। जय डॉक्टर कॉल आपके नाम के आगे आप बुद्धिजीवी हैं। डॉक्टर नाम लग रहा है, मैं नहीं जानता आप MBBS डॉक्टर हैं या रिसर्च स्कॉलर। क्या आप एंटी नेशनल की आवाज को बंद करें तो मैं बोलूं आपके पास। ठीक है, चुप। अरे चुप हो जाओ। अरे नौटंकी करना बंद करें आप साथ दीजिए मेरा। डॉक्टर कॉल मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना ये ड्रामा यहाँ पर रोकें, क्योंकि देश के सवाल की टीम आपका आवाज और आपकी आवाज के साथ साथ आपकी आवाज को सिंगल डाउन कराएंगे। हम आपको बुलाए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम इसका सम्मान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए अभिनय का मंच हो जाए। जनसेना अनिला जी आप इनके ट्रैप में ना आए। ये पब्लिक रैली नहीं है, ये देश का सवाल है और हमें देश को बताना है कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंसूबों को कभी पाकिस्तान और कभी चीन के साथ खुद को जोड़कर कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं। अरे चुप हो जाओ मेरे भाई, चुप हो जाओ। देश के दुश्मन, देश के दुश्मन, देश के तोड़ने वाले लोग, देश की शक्ति को तोड़ने वाले लोग। माता की जय। डॉक्टर कॉल, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करानी होगी। PCR डॉक्टर कॉल की आवाज कम की जाए। थैंक यू। जी हाँ, जनसेना। देखिए मनीष जी, ये लोग हाईजैक करते हैं। आज ये सवाल नहीं है कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट क्या है। आज स्थिति, आज के दिन 15 अगस्त, पिछला अगस्त में जब एब्रोगेशन हुआ था, स्थिति दूसरी सी। आज के दिन स्थिति बहुत भयंकर है। यदि आप नहीं मानते, ये 1962 से भी ज्यादा संजीदा है आपके दो फ्रंट पे, और ये कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान चाइना दोनों फ्रंट में, और एक जो कश्मीर के अंदर एक बैठा शख्स कहता है कि आ जाने दो चाइना को, हम हाथ खोल करके इनको स्वागत करेंगे। और आप कहते हो कि इनको हम डेवलपमेंट 370 और इन चीजों पर डिबेट करके खत्म करें। पुरानी बातों से देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। जन साहब मुझे ये बहस खत्म करनी है। जन साहब मुझे ये बहस खत्म करनी है। अनिला जी आपसे आखिरी सवाल। अपने इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस समय विभाजन हो रहा था, यानी कि पार्टीशन हो रहा था, तो हम पाकिस्तान नहीं गए, चूंकि गांधी का भारत था इसलिए हमने भारत को चुना। लेकिन आज मोदी का भारत है, हमें ये भारत नहीं चाहिए, कश्मीरी ये नहीं चाहते। ऐसा तो है नहीं कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो कश्मीर चाहता है। आज के जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज का जो भारत है उसको पूरा विश्व जो है नमन कर रहा है। अभी मैं सुन रही हूँ कि जो जनसेना है उनको वाकई में बहुत चिंता हो रही है कि दो फ्रंट पर किस प्रकार से भारत लड़ेगा, जो चाइना और पाकिस्तान। वाकई में चिंता का विषय है, परंतु मुझे लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होती है और मिलिट्री की अपनी स्ट्रेटेजी होती है तो बड़े से बड़ा कोई भी चुनाव अनिला जी, लास्ट कमेंट। सुमित पीर लास्ट कमेंट मत छोड़ें। सुमित पीर लास्ट कमेंट। ने ही भारत को बदनाम किया है। अभी हमारे सेनानी फौज सरहद पे टिके हैं, हमें उनका मनोबल बढ़ाना है। और ऐसे लोग पूरे कश्मीर के, क्या कश्मीरियत के, क्या कश्मीरी के, पूरे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। इनको इनकी असलियत जगह जो है काल कोठरी, वहां पहुंचाना है। मैं फारूक अब्दुल्ला को कहता हूं, अगर आप चीन जाए ना, जिस दिन आपको री-एजुकेशन कैंप में डालेंगे उस दिन आपको समझ आएगा सुमित पीर फारूक अब्दुल्ला की सोच और उनकी मंशा, फारूक अब्दुल्ला की सोच और उनकी मंशा ये बताती है कि ये केवल एक सियासी मौका परस्ती है। फिर एक बार कहेंगे हम
जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला की सोच और उनकी मंशा ये बताती है कि ये केवल सियासी मौका परस्ती का बयान है। जब फारूक अब्दुल्ला जैसे जी हाँ कश्मीर के कुछ ऐसे नेता अगर घर में ही हो तो कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।